बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम कर रहे थे 10 क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 11 साउंड। और अभी तक हमने इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे सब क्लियर कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है। आज का जो हमने टॉपिक करना है वो है प्रॉब्लम्स, कि आज हम इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे विद डिटेल। सबसे पहले है 11.1। A normal conversation involves sound intensity of about 3 multiplied 10 की पावर 6 watt per meter square. What is the audible level of this intensity? What is the intensity of sound for 100 decibel? अब इस न्यूमेरिकल में दो चीजें उसने फाइंड करने को बोली हैं। अब सबसे पहले उसने देखो आपको इंटेंसिटी दे दी है, वो कह रहे हैं इंटेंसिटी लेवल फाइंड करो। यहां तक एक पार्ट है। दूसरा कहता है कि इंटेंसिटी क्या होगी जब उसका इंटेंसिटी लेवल 100 डेसिबल होगा। बारी बारी इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा, जो जो चीजें गिवन है वो गिवन डाटा में आएंगी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 वाट पर मीटर स्क्वायर। आई से उसको रिप्रेजेंट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड को। इंटेंसिटी ऑफ ऑडिएबल साउंड मीन वो साउंड जो इंसानी कान बड़ी आसानी से सुन सकता है, और वो कितनी थी? आई नॉट इक्वल टू 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आपको जुबानी याद रखनी होगी। जब हमने टॉपिक भी किया था इंटेंसिटी का तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि ये ऑडिएबल इंटेंसिटी रेंज है। फाइंड क्या करना है हमने? इंटेंसिटी लेवल L माइनस एल नॉट, ये चीज हमने फाइंड करनी है, और इंटेंसिटी आई आपने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, एज वी नो दैट इंटेंसिटी लेवल का जो फार्मूला था L माइनस एल नॉट इक्वल है 10 log I ओवर आई नॉट dB डेसिबल बाय पुटिंग द वैल्यू गिवन इन अ डाटा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। L माइनस एल नॉट 10 log I की जगह पे आपने 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और डिवाइडेड बाय आई नॉट 10 की पावर -12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। L माइनस एल नॉट 10 log 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 प्लस 10 की पावर 12। अब देखो ये जो 10 की पावर -12 है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, तो बेस से पावरें ऐड हो जाएंगी, तो -6 प्लस 12। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 10 log 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 dB। अब हम इसका log सोल्व करेंगे। log 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, और जब हमने इसका log सोल्व किया तो आंसर आया 6.477 dB। L माइनस एल नॉट 64.8 डेसिबल। तो ये आपने पहला पार्ट उसका सोल्व कर लिया, इंटेंसिटी लेवल हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी थी, जबकि इंटेंसिटी लेवल उसने दिया हुआ है 100 डेसिबल। फॉर इंटेंसिटी L माइनस एल नॉट 10 log I ओवर आई नॉट dB। फार्मूला आपका सेम लगेगा। L माइनस एल नॉट की जगह पे अब हम जो वैल्यू लगाएंगे वो लगाएंगे 100 डेसिबल इक्वल टू 10 log I ओवर 10 की पावर -12, क्योंकि अब हमने ये इंटेंसिटी उसकी फाइंड करनी है। अब यहां पे देखो डेसिबल डेसिबल से कैंसिल हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा? डिवाइड होगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 10 log I ओवर 10 की पावर -12। जब मैंने इसको सोल्व किया 100 को डिवाइड किया 10 पे तो आंसर आया 10 इक्वल है log I ओवर 10 की पावर -12। अब यहां पे हम log की एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, वो कौन सी है? यूजिंग एलोगरिथम लॉ log a ओवर b इक्वल है log a माइनस log b। मतलब log के साथ अगर दो क्वांटिटी डिवाइड हो रही होती हैं तो log को सेपरेट करके उनके दरमियान में माइनस आता है। ये आपने 9th क्लास के मैथ में भी इस चीज को डिस्कस किया होगा। तो यहां पे भी इस जगह पे भी यही रूल हम अप्लाई करेंगे। तो 10 इक्वल है log I माइनस log 10 की पावर -12। अब यहां पे एक और रूल लगेगा, वो कौन सा है? पहले उस रूल को डिस्कस कर लेते हैं। बाय यूजिंग एनी अदर लोगरिथम लॉ log 10 की पावर a इक्वल है a log 10। मतलब log के साथ जो भी क्वांटिटी हो उसकी पावर जो भी होगी a, कोई भी पावर हो सकती है, वो आके log के पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरह से a log 10। तो इसी तरह से यहां पे भी देखो
10 -12 है, तो -12 क्या करेगा, log के पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 इक्वल है log i माइनस ब्रैकेट -12 log 10। तो ये वाला जो 10 की पावर -12 था ये आके log के पीछे मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं सिंप्लीफाई करूंगा। 10 इक्वल है log i प्लस 10 log 10। log 10 किसके इक्वल होता है, 1 के। अगर आप कैलकुलेटर पे log 10 लिखोगे तो आंसर 1 आएगा, तो log 10 की जगह 1 लिख दिया, तो माइनस माइनस प्लस और 12 आपके पास आ गया, ये 1 है। तो प्लस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12, और 12 दूसरी तरफ आके क्या होगा, माइनस होगा। -2 इक्वल है log ऑफ i। अब मुझे सिर्फ इंटेंसिटी चाहिए, तो log ऑफ इंटेंसिटी है तो दोनों तरफ मैं एंटी log ले लूंगा, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड। तो एंटी log -2 इक्वल है एंटी log ऑफ i। अब ये एंटी log से कैंसिल हो जाएगा, और एंटी log -2 का जो आंसर आएगा 0.01 इक्वल है i के। तो इंटेंसिटी I इक्वल आ गई 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो फाइनल फार्मूला I इक्वल टू 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमने इंटेंसिटी उसकी फाइंड कर ली। नेक्स्ट आपके पास है 11.2। इफ एट इनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 dB 80 dB। अगर आपके पास एक नारकली बाजार है, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर, तो वहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी। मतलब इंटेंसिटी लेवल अब दे दिया और इंटेंसिटी फाइंड करने का कह रहे हैं। गिवन डाटा, इंटेंसिटी लेवल इक्वल है L माइनस एल नोट इक्वल है 80 डेसिबल। ऑडिएबल जो साउंड है 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, इसको मैं आई नोट से भी रिप्रेजेंट करूंगा, और मैंने आपको पहले भी न्यूमेरिकल में बताया कि ये जो वैल्यू ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए। ऑडिएबल साउंड इंटेंसिटी फाइंड, हमने क्या करना है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन L माइनस एल नोट 10 log i ओवर आई नोट dB, सेम फार्मूला जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में अप्लाई किया था। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा। L माइनस एल नोट की जगह आ गया 80 डेसिबल 10 log i ओवर 10 की पावर -12 dB। अब dB से सेम कैंसिल हो जाएगा, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 8 इक्वल है log i ओवर 10 की पावर -12। अब यहां पे सेम लोगरिथम का एक रूल लगाएंगे बाय यूजिंग लोगरिथम लॉ। 8 इक्वल है log i माइनस log 10 की पावर -12। इसमें फिर एक और लॉ लगेगा जो सेम हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया है। अब जो पावर आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हो, जो पावर होती है वो log के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 8 log i माइनस -12 log 10, और log 10 आपको पता है कि 1 के इक्वल होता है, तो उसकी जगह पे मैंने 1 लगा दिया। अब 12 इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो 8 माइनस 12 इक्वल है log i के, तो -4 इक्वल है log i। अब दोनों तरफ मैं एंटी log लूंगा ताकि मैं इस वाले log को खत्म कर सकूं। एंटी log ऑफ i इक्वल है एंटी log -4। i इक्वल है 10 की पावर -4 वाट पर मीटर स्क्वायर। एंटी log ऑफ -4 आप सोल्व करोगे तो आंसर आता है 10 की पावर -4 वाट पर मीटर स्क्वायर। और ये था आपके पास फाइनल आंसर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट आपके पास है 11.3। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर की वो बात कर रहा है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। कि जो स्पीड ऑफ साउंड है हवा में वो 330 मीटर पर सेकेंड होगी। इफ द वेवलेंथ ऑफ नोट इज 5 सेंटीमीटर, और वो जो वेवलेंथ है उस नोट की वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, कि हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव कैलकुलेट करनी है। इज दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑडिएबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, कि जो हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे क्या इंसानी कान उस फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है कि नहीं। गिवन डाटा, वेवलेंथ आपके पास 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से मैंने मीटर में जाना है तो 100 से डिवाइड किया तो आंसर है 0.05 मीटर। स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, वी नो दैट v इक्वल टू f लैम्डा। अब मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चाहिए, मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो वेवलेंथ मल्टीप्लाई हो रहा है
इसको दूसरी तरफ ला के डिवाइड कर दूंगा, तो F इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा बाय पुटिंग द वैल्यू। F इक्वल टू वेलोसिटी 330 और वेवलेंथ आपके पास आ गई 0.05 मीटर। जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया 6600 हर्ट्ज। और जब मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हर्ट्ज, ये हमारी फ्रीक्वेंसी निकल आई। अब हम देखते हैं कि क्या ये फ्रीक्वेंसी वाकई ही ऑडिएबल है कि नहीं। तो हमने जो ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज देखी थी वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक थी। वो कहता है अ ह्यूमन ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज इज फ्रीक्वेंसी 20 to 20,000 हर्ट्ज, दिस साउंड आल्सो लाई विद इन द रेंज। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये भी उस रेंज में ही लाई कर रही है, तो इट्स मीन कि ये फ्रीक्वेंसी भी इंसानी कान सुन सकता है, ये ऑडिएबल टू ह्यूमन ईयर होगी। नेक्स्ट आपके पास है 11.4, अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। मतलब डॉक्टर आपकी हार्ट बीट चेक कर रहा है तो उसने 72 हार्ट बीट्स चेक की है 1 मिनट में। वो कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ अ हार्ट बीट, क्योंकि आपका दिल भी वाइब्रेट कर रहा है। जब आपका दिल भी हार्ट बीट जो वाइब्रेट कर रहा है तो डेफिनेटली बात है इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी और इसका टाइम पीरियड भी होगा। तो कहता है अब उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो और उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। गिवन डाटा, नंबर ऑफ बीट n इक्वल है 72, नंबर है कांस्टेंट है इंटीजर, टाइम t इक्वल टू 1 मिनट, 1 मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया तो 60 सेकंड, 60 सेकंड। फाइंड हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड t हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी इसकी कैलकुलेट करेंगे। तो उसकी डेफिनेशन आपने क्या देखी थी, बाय डेफिनेशन वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वेव पासिंग पर यूनिट टाइम, कि फ्रीक्वेंसी आपके पास किसके इक्वल थी, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम पे जितनी नंबर ऑफ वेव पास करती हैं वो आपके पास फ्रीक्वेंसी थी। तो F आपके पास इक्वल आ गया 1/t के। तो ये एक वेव की फ्रीक्वेंसी निकाली है, जब एक दफा वो वाइब्रेट की है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी। अब डॉक्टर ने जो उसकी डिटेक्ट किया है 72 हार्ट बीट्स की डिटेक्ट की है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको n से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, F इक्वल टू n/t। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, F इक्वल टू n72 डिवाइडेड बाय 60। इसका मतलब है कि ये 72 हार्ट बीट्स की फ्रीक्वेंसी आएगी। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी आई 1.2 हर्ट्ज, तो ये आपने उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली, 72 हार्ट बीट्स की हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। अब देखते हैं उसका टाइम पीरियड क्या होता है। तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आपको पता है एज टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि जब आप इसको चेंज कर लोगे, जब आप इसको आपस में इंटरचेंज कर लोगे, टाइम इधर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इधर आ जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल करो तो टाइम पीरियड आता है। टाइम पीरियड इक्वल है 1/f, तो t इक्वल है 1/1.2। फ्रीक्वेंसी की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो टाइम पीरियड आ गया 0.833 सेकेंड। तो उसका टाइम पीरियड जो आया 0.833 सेकेंड। तो ये था उसके पास टाइम पीरियड आपके पास 72 हार्ट बीट्स का। नेक्स्ट आपके पास है 11.5, अ मरीन सर्वे शिप सेंड अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, इट रिसीव एन इको आफ्टर 1.5 सेकेंड लेटर, कि जब आपकी वो वेव सेंड की है तो रिफ्लेक्ट होके जो वापस आई है, रिफ्लेक्शन को हम इको भी कहते हैं। तो उसने कहा कि 1.5 सेकेंड लेटर, कि 1.5 सेकेंड के बाद उसने वो वेव को रिफ्लेक्ट किया है। द स्पीड ऑफ साउंड सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड, 1500 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि उसने स्पीड ऑफ साउंड जो आपकी दे दी है, जो पानी के अंदर मूव कर रही है, वो 1500 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन, तो हमने डेप्थ उसकी फाइंड करनी है कि गहराई कितनी थी उसकी, सी की, समुंदर की। गिवन डाटा, टाइम टेकन बाय द साउंड वेव t इक्वल टू 1.5 सेकेंड। अब ये जो 1.5 सेकेंड है ये वेव के जाने का और टकरा के वापस आने का। इको क्या था, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होना। तो एक दफा जब वेव गई है वो टकराई है और टकरा के फिर वापस आई है, तो मुझे सिर्फ जाने का टाइम कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 पे डिवाइड कर लूंगा। टाइम फॉर वन साइड फ्रॉम शिप टू सी बेड t इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 2। तो जब मैंने 1.5 को 2 पे डिवाइड किया तो 0.75 सेकेंड आया। आपको ये समझ लगी होगी कि मैंने इसको 2 पे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एक वेव के जाने का टाइम और दूसरा वेव के आने का टाइम,
मुझे सिर्फ उसके जाने का टाइम कैलकुलेट करना था, तो इस वजह से मैंने उसको 2 पे डिवाइड कर दिया। स्पीड ऑफ साउंड v इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने क्या करना है, डेप्थ ऑफ सी डी हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस हमने उसका फाइंड करना है। सॉल्यूशन, वी नो दैट v इक्वल टू डी ओवर टी। अब मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो आपके पास d इक्वल टू वी क्रॉस टी। डैश इस वजह से लगाया कि अब हम ये वाला टाइम पीरियड इसका यूज करेंगे। हम इसमें वैल्यू पुट की तो वेलोसिटी 1500 मल्टीप्लाई बाय टाइम 0.75। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1125 मीटर। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया, डिस्टेंस आ गया 1125 मीटर। 1125 उसकी डेप्थ थी, गहराई थी समुद्र की। नेक्स्ट आपके पास है 11.6। अ स्टूडेंट क्लैप हिज हैंड नियर एंड हियर अ इको आफ्टर 5 सेकेंड। मतलब आपके पास एक स्टूडेंट है जो क्लैप कर रहा है और क्लैप करने के बाद वो जो इको सुन रहा है, अपनी ही क्लैप को दोबारा वापस सुन रहा है, वो 5 सेकेंड के बाद सुन रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्टूडेंट इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड। कितनी दूर उस ऑब्जेक्ट से दूर था, वो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड है 346 मीटर पर सेकेंड। गिवन डाटा, टोटल टाइम टेकन बाय द साउंड t इक्वल टू 5 सेकेंड। अब यहां पे भी देखो इको की बात कर रहा है, तो वेव के जाने का और जाके रिफ्लेक्ट होके वापस आने का टाइम उसने दिया है, तो मुझे सिर्फ जाने का टाइम चाहिए, क्योंकि मुझे रिफ्लेक्ट होके वापस आने का टाइम नहीं चाहिए, मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इस वजह से मैं इसको भी 2 पे डिवाइड करूंगा। आपके पास इक्वल आ गया 5/2, तो आंसर है 2.5 सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड v इक्वल टू 346 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम क्लिफ टू स्टूडेंट, कि डिस्टेंस अब हमने उसका फाइंड करना है। सॉल्यूशन, v इक्वल टू डी ओवर टी, सेम फार्मूला हम लगाएंगे, d इक्वल टू वी क्रॉस टी। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो d इक्वल टू 346 मल्टीप्लाई 2.5, तो आंसर आएगा 865 मीटर के स्टूडेंट आपका इतनी दूर उस ऑब्जेक्ट से खड़ा था। नेक्स्ट आपके पास है 11.7। A ship sent out ultrasound that return from the seabed and is detect after 3.42 सेकेंड। कि अब आपके पास एक शिप है जो कि अल्ट्रासाउंड को सेंड कर रही है, वो सी बेड से टकरा के जो वापस आ रही है वो 3.42 सेकेंड में आ रही है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू आउट सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड, 1531 मीटर पर सेकेंड है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप, कि सी बेड से अब उसका डिस्टेंस कितना है शिप का, वो हमने कैलकुलेट करना है। गिवन डाटा, स्पीड ऑफ साउंड v इक्वल टू 1531 मीटर पर सेकेंड, 1531 मीटर पर सेकेंड। टोटल टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासाउंड t इक्वल टू 3.42 सेकेंड। टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासाउंड फॉर वन साइड, यहां पे भी हम उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ जाने का टाइम चाहिए, वापस आने का टाइम नहीं चाहिए। तो जाने के अगर टाइम की बात करूंगा इस वजह से 2 पे डिवाइड कर लिया। फाइंड डिस्टेंस ऑफ सी बेड फ्रॉम शिप d आपने फाइंड करना है। सॉल्यूशन, एज वी नो डेट v इक्वल टू डी ओवर टी, मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, d इक्वल टू वी क्रॉस टी। वैल्यू पुट करूंगा 1531 मल्टीप्लाई 1.71, तो आपके पास आंसर आया 2618 मीटर, 2618 मीटर उसका आंसर आया। तो ये था आपके पास उसका डिस्टेंस एक शिप का सी बेड से। नेक्स्ट आपके पास है 11.8। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन ईयर कैन हियर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज। मीन्स सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जो आवाज इंसानी कान सुन सकता है वो है 20,000 हर्ट्ज। What is the wavelength of sound in air at this frequency at the temperature of 20 डिग्री सेल्सियस। अब वो कह रहा है कि उस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ क्या होगी जबकि टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस हो, सेंटीग्रेड हो। अभी न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, इसको मजीद कहता है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट साउंड, कि अब वेवलेंथ उस लोएस्ट साउंड की कितनी होगी जो कि इंसानी कान सुन सकता है, वो कितना था 20 हर्ट्ज।
अब कह रहा है कि इंसानी कान कम से कम जो फ्रीक्वेंसी सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज है, तो बताओ कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी, जबकि स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकंड उसने दी है और टेम्परेचर दोनों का सेम था, तो इस वजह से ये कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। टेम्परेचर को हम न्यूमेरिकल में डिस्कस नहीं करेंगे। गिवन डाटा, हाईएस्ट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 इक्वल टू 20,000 हर्ट्ज, लोएस्ट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी f2 इक्वल टू 20 हर्ट्ज। V will be the same in both केस 343 मीटर पर सेकंड की स्पीड आपकी सेम होगी जब फ्रीक्वेंसी f1 यूज करेंगे या फ्रीक्वेंसी f2 यूज करेंगे। फाइंड हमने क्या करना है, वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है λ1 और वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है λ2। ये जो λ1 है ये 20,000 हर्ट्ज के लिए है और ये जो λ2 है ये 20 हर्ट्ज के लिए है। सॉल्यूशन, वी नो दैट v इक्वल टू f लैम्डा, मुझे वेवलेंथ चाहिए तो क्या करूंगा, वेवलेंथ को इधर रहने दूंगा, पहले केस में फ्रीक्वेंसी को लाके डिवाइड कर दूंगा। वेलोसिटी सेम है, इस वजह से वेलोसिटी के साथ मैंने 1 नहीं लिखा। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा 343 डिवाइडेड बाय 20,000, तो आंसर आपके पास आया λ1 इक्वल टू 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर। तो ये आपके पास फर्स्ट वेवलेंथ आ गई जब 20,000 फ्रीक्वेंसी की वेव थी, उसकी जो वेवलेंथ होगी 1.7 10 की पावर -12 मीटर। फॉर सेकेंड पार्ट सेम न्यूमेरिकल सेम फार्मूला, बस जो फर्क आएगा वो फ्रीक्वेंसी में आएगा। तो λ2 इक्वल है v ओवर f2। अब मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू v पुट करूंगा और वेलोसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैंने पुट की 343 डिवाइडेड बाय 20, तो आंसर आया 17.2 मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई 70.2 मीटर जब आपके पास फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होगी। नेक्स्ट आपके पास है 11.9, अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज। एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज है एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, और उसकी जो वेवलेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, और कितना उसको टाइम लगेगा कि 1.5 किलोमीटर का वो डिस्टेंस कवर करती है, मतलब टाइम हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। गिवन डाटा, फ्रीक्वेंसी उसने दी है आपको 2 किलो हर्ट्ज, और जब मैंने इसको हर्ट्ज में लिखा तो किलो 1000 के इक्वल होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 आपके पास आ गया 2000। वेवलेंथ आपके पास आ गई लैम्डा इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.35 मीटर। डिस्टेंस डी इक्वल टू 1.5 किलोमीटर, किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो 1500 मीटर आ गया। फाइंड द टाइम टेकन टी हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन, वी नो दैट v इक्वल टू डी ओवर टी, तो t इक्वल है d ओवर v, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अब यहाँ पे मसला ये है कि डिस्टेंस तो उसने दिया हुआ है लेकिन वेलोसिटी उसने नहीं दी, तो सबसे पहले मैं उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करूंगा। बी फर्स्ट वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी v, तो वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है v इक्वल टू f लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसने दी थी, वेवलेंथ दी थी। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आपके पास आ गया 700 मीटर पर सेकेंड। अब मैं ये जो वैल्यू है वेलोसिटी की और डिस्टेंस की इक्वेशन 1 में पुट करूंगा 1, तो t इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय 700, तो आपके पास आंसर आ गया 2.1 सेकेंड। तो ये था आपके पास फाइनल आंसर, मतलब वो 1.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर करेगी वेव वो 2.1 सेकेंड में करेगी। तो ये थे आपके पास 11 चैप्टर के न्यूमेरिकल। अगर किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।